कॉपर का विन्यास 3D होता है, लेकिन इसे संक्रमण तत्व कहते हैं, क्यों? कॉपर का वास्तविक विन्यास 3D 9:4:2 होता है, जिसमें 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण d कक्षक के स्थायित्व के लिए अपना विन्यास 3D10 प्राप्त कर लेता है, अतः यह संक्रमण तत्व कहलाता है। अब डी ब्लॉक की विशेषताओं की बात करेंगे अपन, तो उसमें अपन लेते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? नाभिक, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है और उसके बाह्यतम कोश के दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसको अपन बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक होता है प्रभावी नाभिक आवेश, जेड इफेक्टिव। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। 3D श्रेणी में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार प्रभावित होती है? तो 3D श्रेणी की अपन बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या परिवर्तित होती है, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा होता है और परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। इस कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। जहाँ जेड इफेक्टिव मान हमेशा ज़्यादा होगा, वह आकार छोटा होगा, और आकार छोटा मतलब परमाणु त्रिज्या से संबंधित है। मैग्नीज से निकल की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बराबर होता है शील्डिंग इफेक्ट। इस कारण परमाणु त्रिज्या समान होगी, तो आकार भी क्या होगा? समान होगा। लेकिन कॉपर से जिंक की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव का मान कम होगा, परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। इस कारण परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश व परीक्षण प्रभाव के कारण ही 3D श्रेणी में परमाणु त्रिज्या के मान में परिवर्तन होता है। इसको देखते हुए इसकी दूसरी विशेषता आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी विलगित गैसीय निकाय में परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। डी ब्लॉक की धातुएं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी न्यूनतम होती है 6 से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। जिस प्रकार 3D श्रेणी में परमाणु त्रिज्या परिवर्तित हुई थी, ठीक उसी प्रकार आयनन विभव के मान में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज के जाने पर भी हमने ऊपर बताया था कि आकार छोटा होगा। जहाँ आकार छोटा हो तो वहाँ IP क्या होती? ज़्यादा होती, क्योंकि आकार छोटा होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होता है, वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनन विभव का मान अधिक होगा। लेकिन Fe से Na की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों का मान समान होता है, इस कारण IP भी क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन कॉपर से जिंक की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव कम, परीक्षण प्रभाव ज़्यादा, इस कारण आकार क्या होता है? बड़ा, और आकार बड़ा होगा, वहाँ पर IP के मान में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपना आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यार सर तो ये तो